ओके, चलिए हम लोगों ने वर्ब को अभी तक देख लिया था। रेगुलर, इरेगुलर, डूइंग, बीइंग एंड हैविंग वर्ब। अब हम लोग वर्ब का देखते हैं जो फॉर्म, वो देखिए क्या है। verbs is also classified as, पहला क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये देखिए आप। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इट डज नॉट कन्वे ए कंप्लीट मीनिंग without an object in a sentence. Okay, in other word, such verb are not complete in themselves. They need an additional word in form of an object to complete their मीनिंग। अब इसका मतलब समझिए क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता, यानी कि किसी भी सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता। वो अपने आप में अधूरा रहता है और उसको मदद किसकी चाहिए होती है, उसको ऑब्जेक्ट की मदद चाहिए होती है। ऑब्जेक्ट के बिना उसका आप मतलब नहीं निकाल पाते हो। अलग शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिंग वर्ब पूरी चीज़ें नहीं बता पाता है। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिंग। मतलब ये बता रहा है पर इसका पूरा मतलब नहीं आ रहा है। इसका एग्जांपल देखिए आप, ही कॉल्ड। अब ये ही कॉल्ड है, कॉल्ड मतलब बुलाना, पर किसको हमें कुछ पता नहीं चल रहा। ही कॉल्ड, क्या कॉल्ड, किसको, कुत्ते को, आदमी को, जानवर को, डॉक्टर को, किसको बुला रहा है पता नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। हुम, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा मतलब नहीं दे रहा। अब इसको मेरे को पूरा करना है तो मेरे को इसके साथ एक ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या ऐड कर दूंगा, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। मी ऑब्जेक्ट के ऐड होने के साथ ही क्या हुआ, आपका ट्रांजिटिंग वर्ब ने पूरा मतलब आपको दे दिया। ऐसा ही दूसरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, चलिए ये देखते हैं। ओके, इट कन्वे मीनिंग एंड it is not dependent on any additional word और ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इन अदर वर्ड, such verb
आर कंप्लीट इन themselves। इस इंट्रांजिटिंग वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होता, ये अपने आप में पूरी मतलब दे देता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, द चाइल्ड स्लीप्स। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब स्लीप गिव्स कंप्लीट मैनर। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, स्लीप है, और स्लीप कौन है हमें खुद मालूम पड़ रहा है। स्लीप्स मतलब क्या है, कौन सो रहा है, बच्चा सो रहा है। तो स्लीप्स गिव्स कंप्लीट मीनिंग। तो इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको जहां हम यूज़ करते ही अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे देता है। तो ये थे आपके लास्ट दो फॉर्म वर्ब के, जिसको हमने आज क्लासिफाइड कर लिया, ट्रांजिटिंग वर्ब और इनट्रांजिटिंग वर्ब। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में दूसरी कोई चीज़ देखेंगे।